जय हिंद साथियों, आप लोग को मेरा यह YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रतिदिन की भांति आप लोग को प्रतिदिन हर एक चैप्टर का बेसिक बताते जा रहा है और कुछ में बेसिक है, कुछ में आगे बढ़ के बता रहा है। तो क्षेत्रफल का आज ये तीसरा वीडियो है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब भी हमें अपलोड करें वीडियो तो आपके तक आसानी से पहुंच सके। तो हमने त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप बता दिए। बाकी रह गया वृत्त, बेलन, गोला, शंकु, ये बाकी रह गया है। इसके बाद हम आयतन बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर देखना चाहते हैं इसके पहले वाला वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सारा वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। चलिए आज हम जानते हैं कि क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल हम आयत और वर्ग बता दिए थे। आज चलेंगे वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। वृत्त होता है यानी ये आप वृत्त दिखाई दे रहा है, ये आप वृत्त देख रहे हैं। इस वृत्त में कितने कोण हैं? तो इसमें कोण नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोण नहीं होते हैं। कोण बनाना पड़ता है इस परिधि से खींच करके। ठीक है, तो ये किनारे वाले भाग जो होता है आपका, ये होता है परिधि कहिए या परिमाप कहिए। ठीक है, परिधि कहिए या परिमाप कहिए। ठीक है, और इसके पहले आप लोग परिमाप बता दिए हैं तो आज क्षेत्रफल बताएंगे। पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये किनारे किनारे भाग क्या है आपका? परिधि है, परिमाप है। ठीक है, और आगे जानते हैं क्या कि ये बीच वाला भाग होता है क्षेत्रफल। बीच वाला भाग होता है क्षेत्रफल, यानी बीच यहाँ नहीं, यानी कि जितना घेराव है ये सब का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सबको पता है। अब जानते हैं कि इसमें केंद्र होता है। जहाँ एक गोला दिखाई दे, वृत्त की तरह दिखाई दे, वहाँ एक केंद्र होता है। जैसे पहिया हो गया, पहिया में एक केंद्र होता है। ठीक है, चक्र हो गया, चक्र में एक पहिया होता है, तो एक चक्र में एक केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केंद्र मान लिए। केंद्र को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। केंद्र को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और ध्यान दीजिए, केंद्र से परिधि के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी इसको ए मान लिए। केंद्र से परिधि के दूरी को, ये वाला आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो इसमें अनेकों त्रिज्या खींच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इधर ही, आप इधर भी खींच लीजिए, इधर भी खींच लीजिए, इधर भी खींच लीजिए, इधर कहीं खींच लीजिए आपका ये क्या हो गया? एक त्रिज्या बन जाता है। ठीक है, तो वृत्त से परिधि के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त से केंद्र की दूरी को, वृत्त से केंद्र की दूरी को, यानी परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज ना जब केंद्र से होकर एक इस परिधि से उस परिधि की ओर जाता है रेखा, उसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं। यानी व्यास मतलब का कि व्यास को डी से सूचित करते हैं, यानी ए ओ आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, यानी उसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और तो देखिए ए वो त्रिज्या हो गया और बी वो भी त्रिज्या हो गया। ठीक है, लेकिन ए बी क्या है इसमें? ए बी एक व्यास है। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, यानी डायमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए इसको हम डी से सूचित करते हैं ताकि हमें आसान से बन सके। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यास किसे कहते हैं। व्यास हो गया आपका, कहीं खींच लीजिए, लेकिन बस केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, और केंद्र से गुजर रहा है तो आपका ये व्यास है। अगर इस साइड से गुजारेंगे तो व्यास नहीं है, ये हम बता रहे हैं। ये क्या है आपका? तो केंद्र से होकर ना गुजरता है और इस परिधि से उस परिधि की ओर जाता है, उसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। यानी ए बी या सी डी बोल दिए तो सी डी क्या आपका हो गया जी? जीवा हो गया।
क्या हो गया, जीवा हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, जीवा हो गया। और CD क्या हो गया, जीवा हो गया। जीवा बस केंद्र से ना होकर के, केंद्र से ना होकर कहीं भी रेखा खींच दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, वो जीवा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, व्यास को कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, व्यास को कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये कुल कितना होता है, कुल 360 डिग्री होता है, कुल 360 डिग्री होता है। और डिग्री को किससे सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। किससे सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं डिग्री को, ठीक है। चलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलेगा तो आपका क्यू बन जाएगा, ठीक है। और शायद कहीं मुंह खुला रहता है ना, छोड़िए उतना जानते हैं। चलिए ये समझ में आ गया इतना। तो अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, क्योंकि आप लोग को परिधि निकालना बता दिए थे कि 2πr होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7। इसका दशमलव में निकाल लीजिए मान, 3.414 होता है, तो 3.414 या 411 होता है का जी, 414। चलिए तो इस बात को आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये त्रिज्या कौन होता है, जीवा कौन होता है, व्यास कौन होता है, ठीक है ना। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न ले लिया हम, एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। सबको मालूम है कि ये इतना सारा सब बना लेंगे, लेकिन बताते आ रहे हैं एकदम शुरू से जीरो से, तो सबको जरूरी है बताना। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि अगर कहा जाए कि ये आपका वृत्त है, तो केंद्र यहाँ से यहाँ तक ये आपको कितना है, 42 है। तो क्या पूछ रहा है, अंदर का भाग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पता सबको कि πr², ठीक है, πr²। तो दे कर लीजिए कितना, 22/7 गुने r² कितना, 42 गुना 42, कितना हो जाएगा बाबू, 7×42 तो 22 गुना 6 गुना 42, कितना गुना करके आता है, इसको गुना जल्दी करिए। तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। एक काम करिए ध्यान से, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो हमने इसको व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, तब दोनों विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इसको ही हम आधा कर लिए कि त्रिज्या बराबर है ना, त्रिज्या बराबर कर दिए क्या, व्यास बटे 2 यानी d/2, यानी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। आपको क्या आ गया, एक त्रिज्या आ गया, साफ साफ लिखा हो ना, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल दे, फिर वही पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल कितना, πr², तो कितना 22/7 गुने 14 गुना 14, 7 गुना 14, इसका भी गुना कर दीजिए ना सब, 22 गुना 2 गुना 14, इसका कितना आ गया जी, बोलिए कितना इससे आया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 22×4 कितना इसका आया, कितना 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, आपका क्षेत्रफल निकल गया बहुत आसानी से। आगे जानते हैं, एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये देखो ये पहले ही इसको दे दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए बात को, इसको पहले ही दे दिया है क्या कि 462 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या, तो व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है। तो एक काम करिए, पहले त्रिज्या निकल जाएगा, तो वही निकाल लिखिए ना, परिधि वाला सूत्र लिख दीजिए, तो 2πr होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जो पूछेगा जो दर्शाया वही यहाँ सूत्र लिया, परिधि के सामने परिधि लिख दीजिए, 462 बराबर 2 गुना इसको ले लीजिए 22/7 गुना r, ठीक है। एक काम करिए, इसको ये कटेगा, इसका आपको शायद
21 बार में करता है 22, चाहे सीधा सीधा पहले हल कर लीजिए, लोग को बहुत जानकारी नहीं है कैसे हल होता है। तो एक काम करिए, इसको कि साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 गुना 22 गुना आर बराबर 462 गुना 7। ठीक है, तो अब कर सकते हैं आसानी से कि 22 को कितना बार में, 21 बार में। ठीक है, अब कितना आ गया 2r, ठीक है ना, 2r आ गया। तो 2r बराबर 21 सत्ता 147, r बराबर 147/2, यानी त्रिज्या कितना आ गया, इस 147/2 आ गया। तो क्या करना है इसको, अब इसको दुगना कर देना है। दुगना कर देंगे तो क्या हमें आ जाएगा, हमको व्यास निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 147/2 आया है। अब गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो गया बाबू, लो कट गया, 147 में बच गया, उतना ही बच गया, 147 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आंसर, यानी इसका व्यास कितना आ गया, कहाँ क्या हो गया, 622 गुना 44 गुना 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि गुना भाग हम नहीं किए, आप लोग गुना भाग किए, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से प्रश्न को हल किए थे, कितना 147, हमें व्यास का मान कितना आ गया, यानी डी बराबर 147। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल चौथा वाला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पार्क का परिधि, यानी वृत्ताकार पार्क है, कहीं कहीं स्टेडियम होता है, देखे होंगे आप लोग, वृत्ताकार होता है, या पार्क भी कहीं कहीं दिया हुआ है। तो परिधि 528 दिया हुआ है, यानी कि जितना कि साइड में दिख रहे हैं आप लोग, ये सब, इसका कुल लंबाई जो है 528 मीटर है। ठीक है ना, कुल कितना है, 528 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले हम इसका मतलब कि जो केंद्र से परिधि की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेगा वृत्त का तो ये परिधि बराबर बताना है हमको, तो थोड़ा सा समय लेंगे, और ताकि ये लिखेंगे बार बार सूत्र तक याद भी हो जाए। और याद क्या करना है, ध्यान में रखना है, वो थोड़ा सा याद रहे, 2πr। ठीक है, परिधि कितना दिया, 528 दिया है, 2 गुना 22/7 गुना r। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर देते हैं कि r का मान निकाल लेते हैं। तो कितना r का मान हो जा रहा है जी, ये कटेगा शायद का, 528 बराबर 44/7 गुना r। ठीक है, अब निकाल देना है का, ये 44 में क्या करता है, 22 गुना 44, 12 और कर देता है, 44 गुना 12 और बरसते 84, यानी बरसते 84। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 84 आ गया, r बराबर 84 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, उसके ऊपर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लो निकाल यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर πr², तो 22/7 गुना 84 गुना 84। ठीक है, तो लो हल कर दो इसको, 14 से 84, 14 में करता है जी, नहीं 12 बार में करता है, 12 62 84, तो 22 गुने 12 गुने 84, 22 176 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, मीटर में, मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, चलिए इस तरीक़ा से हमने परिधि से r निकाल लिए। r निकालने के बाद r आया 84 आया, और इससे फिर क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल पूछा दो। ठीक है, देखिए एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घास लगाने में क्या खर्च लगेगा। अब यहाँ भी दिया हुआ है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है,
कैसे खर्च, यहाँ क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल निकालना नहीं है, बहुत आसान दिया है। यहाँ डाल देना है का इतना गुना इतना कर देना है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में कितना हो रहा है बाबू, 2 रुपये खर्च हो रहा है। कितना वर्ग मीटर है, लो 77, 77/2, 2 गुना 77/2 से 2 कट गया, यानी कितना 77 रुपया आ गया जी। 77 रुपया हमको आंसर आ गया। ठीक है, आया बात समझ में, ये साधारण था बस, इसे लिखा हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न है 6 नंबर, एक वृत्ताकार खेल के मैदान का त्रिज्या 21 मीटर है। ठीक है, यानी एक खेल का मैदान है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, एक खेल का मैदान हो गया और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 यानी 21 मीटर। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद कहता है यदि इस पार्क में चारों ओर बाहर से 3.5 मीटर रास्ता बनाया गया, चारों ओर बाहर से यानी अंदर से नहीं, तो बाहर से कहा तो चलिए ऐसे बनाया होगा, हो सकता है ऐसे बनाया होगा कि 3.5 मीटर रास्ता, यानी ये जो दूरी दिखाई दे रहा है सब जहाँ भी है वहाँ भी 3.5 मीटर रास्ता बनाया गया। तो पूछा क्या, तो रास्ते का क्षेत्रफल एवं खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो बहुत आसानी से खेल का मैदान तो यहीं से निकल जाएगा, बस क्षेत्र निकल जाएगा। लेकिन क्या आगे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए यह मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक 21 है, अगर इसको हम बढ़ा दिए यहाँ पे तो 3 पॉइंट और बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या 21 + 3, 21 3 24 होता है, 24.5 मीटर त्रिज्या हो गया। ठीक है ना, यहाँ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 बढ़ गया। तो ले लीजिए रास्ते सहित मैदान का त्रिज्या बराबर 21 प्लस, जोड़ दीजिए, पहले दर्शा दीजिए ताकि बनाने में आसान पड़ेगा, 3.5 बराबर 24.5 मीटर आपका ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब निकाल देंगे रास्ते सहित मैदान का त्रिज्या हो गया। अब रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर वही चीज 2πr, ठीक है ना, नहीं πr², तो 22/7 गुने πr², तो यानी 24.5 गुना 24.5, इसको तो हटा देते हैं, गुना 24.5। ठीक है 24.5। ठीक है, शायद कटे या ना कटे, लेकिन इसको हल करना है किसी भी हाल में। तो मान लेते हैं इसको हम हल कर दें, कितना 22 गुना, इसको नीचे बटे 10 कर दीजिए ना, कुछ तो आराम मिलेगा। आराम मिला है क्या, बढ़वे करा कोई ठीक नहीं है, बटे 10, तो 11 दूना 22, 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, 49 बार कट गया, अभी कट गया 7 7 49, ये भी कट गया। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, धीरे धीरे कर दीजिए, कितना 2 5 10 और 45 पचे 49 पचे 49 पचे कट गया, और कटने लायक कहीं है नहीं है, तो उसको हल कर लीजिए। 11 गुना 7 गुना 49/2। ठीक है, जल्दी से गुना करिए। ये करने के बाद रास्ते सहित क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, जो बताया गया आपको, ये रास्ते सहित कुल का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, अब जानेंगे हम कि
कि जो मैदान था, जो खेल का मैदान था, अब सिर्फ और सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे। मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो वो था पाई आर स्क्वायर, 2 × 22, 22/7 × 21 × 21, ठीक है। तो ये कितना 77 का 21 और 22 × 3 × 21 कितना आ गया 32 66, 66 × 21 जल्दी से हल करिए। और ये जब आ गया, मान लेते हैं हम बताया गया कि ये कितना हो गया, ये 3373/37 होगा, 3773/2। इसको गुना कर जल्दी बताइए। और देखिए 1386, ठीक है, 1386 हो गया ये मीटर स्क्वायर। ये भी करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब दोनों का अंतर कर दीजिए। मान लेते हैं पूरा का दिया हुआ है, ये पूरा का दे दिया कितना, ये 3773/2, ठीक है ना। ये खेल का मैदान सिर्फ हुआ, इसको दिया कितना 1386 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें पूरा में से हम इतना काट लेंगे तो हमें यही ना बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि शेष रास्ते का क्षेत्रफल, शेष रास्ते क्या हो जाएगा, इतना समान से कितना हो गया जी, यानी 3773/2 - 1386। इसको दशमलव में कर दो ना, आसान पड़ेगा घटाने में। इसको दशमलव में कर दीजिए तो आसान पड़ेगा घटाने में, ठीक है। कितना आ रहा है ये बटा करने पर 1886.5 - 1386 घटा दीजिए। कितना घट क्या रहा है, वो बच गया 5 के 5 बच गया इधर में, 6 में 6 0 जी, और 8 में 8 भी 0, और 8 में से 3 या तो 5 और 1 में से 1 घटा, यानी 500.5 मीटर स्क्वायर आपका ये रास्ते के वर्गाकार मैदान का एक भुजा 42 मीटर है, ठीक है। एक वर्गाकार बनाने है, वर्ग बना लेते हैं पहले। चलिए वर्ग बन गया। इस मैदान के अंदर, यानी इसको पहले 42 मीटर दर्शा लेते हैं, ठीक है। इस मैदान के अंदर सबसे बड़ा एक वृत्त बनाया गया, यानी वृत्त बनाया गया तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कहने का मतलब कि जब भी बड़ा बनेगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा जी, जब भी मतलब ऐसे ही बनेगा। तो टेढ़ हो गया होगा, देख लीजिएगा, ऐसे बनेगा। वरना इस तरह लिखे तो हम छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा बन सकता है और बनेगा, इससे बड़ा और बनेगा। लेकिन जब सब में टच रहेगा इससे बड़ा बन सकता है, इससे बड़ा तो नहीं ना, इससे बड़ा बाहर हो जाएगा। तो बाहर नहीं कहा गया था, सबसे अंदर जो सबसे बड़ा कहा गया। आप लोग बात नहीं करिए, इधर बात को ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ा ये बनाया गया, इस वृत्त को छोड़कर, लो ये वृत्त बनाया गया, ये वृत्त को छोड़कर बचे भाग का क्षेत्र क्या होगा, यानी ये वृत्त है, इस वृत्त को छोड़ दिया जाए, है ना, और ये इसका निकालना है क्षेत्रफल कोना कोना का। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा इसको। तो पहले ये दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जब तक हमें त्रिज्या नहीं मालूम रहेगा तब तक कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसके लिए भी समझिए कि ये 42 दिया हुआ है, तो ये इस साइड से इस साइड तक एकदम टच है, तो समझिए कि बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो समझिएगा कि ये जो 42 है, 42 आपका व्यास हो गया, 42 आपका व्यास हो गया, यानी डी हो गया, व्यास हो गया 42। तो त्रिज्या निकालना है r बराबर, तो 42/2, अब कितना हो गया 21 मीटर।
यानी आप बताइए कि त्रिज्या कितना आ गया, 21 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो हम पहले या फिर पहले एक वर्गाकार है उसको क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे क्या, भुजा गुना भुजा यानी 42 गुना 42, कितना इसका आता है 1764 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा मैदान का। लेकिन अब क्या कहा कि हमें सिर्फ इसका पूछ रहा है तो पूरा क्यों निकाले हैं। हाँ, अब क्या करना है कि अब इसको निकाल दीजिए जो वृत्त इसमें है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यानी पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने 21 गुना 21 यानी आर बराबर हमारे 21 आ गया, निकाल दिए। 7 3 का 21 होता है, 21 63 और 63 गुने 22 कितना हो गया 1486 होता है मीटर स्क्वायर। मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हैं 1386 सही से गुना करो इसको, नहीं आता तो बोलो हम करेंगे, लेकिन गलती मत बोलिए लोग। 63 गुना 22, 3 गुना 6, 6 गुना 12 और 126 भी फिर यहाँ से 6 6 2 8 2 1 3 1 1 को 1386, ठीक है 1386 मीटर स्क्वायर। अब मान ली कि ये पूरा में से हम वृत्त को हटा दिया जाए, क्षेत्र को हटा दिया जाए तो हमें यही भाग बचेगा ना। तो लिख लीजिए शेष भाग का क्षेत्र बराबर है शेष भाग क्या है बाबू, तो पहले कितना आया था 1764 आया था, 1764 माइनस 1386, 14 में 6 गया तो बच गया 8, आगे बच गया कितना 15 में से 8 8 7 15, ये बच गया कितना जी, ये बच गया 6 में से 3 तो 3, यानी 378 मीटर स्क्वायर आपका ये बचे भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये चारों ओर से बचे भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अगर कहता है कि एक भाग के बताइए सिर्फ इसका बताइए तो फिर 4 से भाग दे देते, 2 भाग कहता तो फिर एक भाग निकाल के फिर 2 गुना 2 कर देते, गुना 3 करते, गुना 4 करते, इस तरह से। तो आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, या फिर इस तरीक़ा से और प्रश्न देता है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लिए, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगना करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक त्रिज्या है, इस तरह से वृत्त है और वृत्त में त्रिज्या कहा कि त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है तो हमने त्रिज्या बराबर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे ताकि प्रश्न आंसर वही आएगा, ठीक है ना। कुछ भी मान लीजिए, संख्या या मानिए x y z कुछ मानिए, मान लीजिए माना कि त्रिज्या कितना मान लो, त्रिज्या माना 7 मान लो ना ताकि आसान पड़े, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर पर निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 22/7 गुने आर स्क्वायर है ना, यानी 7 गुने 7 कट गया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा कि इसको दुगना कर दी जाए, तो 7 था तो 7 गुना 2 बराबर आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब 14 सेंटीमीटर हो गया तो फिर दुगना पर क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो गया 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 गुना 14 कितना हो गया, कट के आ गया 22 गुना 2 गुना 14 कितना 22 अच्छा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना है कि क्या परिवर्तन हुआ, कितना गुना बढ़ गया। तो देखना है क्या कि 154 और 616 ये कितना गुना बढ़ गया जी, 4 गुना बढ़ जा रहा है। तो ध्यान से गलती ना हो, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना, यानी 4 गुना बढ़ गया है ना। लिख सकते हैं क्या कि 4 गुना बढ़ जाता है, बढ़ गया नहीं, बढ़ जाता हमेशा 4 गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग को
यह प्रश्न समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से एक दुगना होता है, फिर कहा गया कि त्रिज्या को इतना परसेंट वृद्धि करने पर, तो वृद्धि कर दीजिएगा तो वृद्धि करके बना सकते हैं। यानी एक ही प्रश्न पे कई प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा। चलिए अब ये रहा प्रश्न, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। और आप लोग को जो भी मैथ बताएं अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आप ये मैथ को सीख ले। धन्यवाद।